है पर्यावरण। पर्यावरण माने जैसे पानी है, भूमि है, पेड़ पौधे हैं। जब तक अगर ये पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम लोग को सांस लेने के लिए हवा या ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। आज पानी जो हम पी रहे हैं, ये तो अच्छा है कि छत्तीसगढ़ के लोग या छत्तीसगढ़ के वासियों के लिए पानी की किल्लत नहीं हो रही है। अभी राजस्थान का कल मैं एक फोटो देखा था। तो आज हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं तो पानी का उपयोग कैसे करें। जितने भी चीज़ें हैं वो सब हमारे लिए हैं ऐसा नहीं है, तो उसमें कम से कम चीज़ों का उपयोग करें और जैसे पेड़ पौधे लगाएं, उसकी सुरक्षा करें, पर्यावरण की सुरक्षा करें। आज जैसे पॉलीथीन जो झिल्लियाँ हैं, इसका उपयोग कोई भी सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो उसी में लेकर के आते हैं। उसके कारण से ये जो जमीन है, ये जो भूमि है वो बंजर हो रहा है। जैसा खेत है ये, अब खेत में देखोगे तो जब खेत में इतने सारे झिल्लियाँ पड़ी रहेगी तो वो जो बीज है वो कैसे उगेगा, उसका जड़ कहाँ जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि ऐसे इन सब छोटी छोटी चीज़ों को भी हम ध्यान दें। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि जैसे पानी का जो बाटल आता है, उन बाटलों में हमारे घर में जितनी भी झिल्लियाँ आती है, पॉलीथीन, जैसे बच्चे कुरकुरे खाते हैं, शक्कर खरीद के लाए हैं तो झिल्ली में लाए हैं, चाय पत्ती का झिल्ली है, साबुन का पन्नी है, जितनी भी चीज़ है उस बोतल में हम भरें, उसको अच्छे ठोस लकड़ी से उसको दबा दबा कर भरे ताकि वो इधर उधर वातावरण में ना फैले, वो इकट्ठा हो जाए। क्योंकि पॉलीथीन को जलाओगे तो भी जहरीला गैस निकलता है, इससे भी वायु प्रदूषण होता है। इसलिए हम ध्यान दें कि उसको उसी पॉलीथीन में डाल दें ताकि कम से कम फैलने से तो बच जाएगा। इतने सारे लोग अगर अपने अपने घरों में करेंगे, विद्यालय में करेंगे, तो देखो कितना हम पर्यावरण का प्रदूषण को रोक सकते हैं। हर व्यक्ति चाहे, जैसे हम लोग कहते हैं ना जन्मदिन आता है तो जन्मदिन में, आज हमारा जन्मदिन कैसे मनाते हैं लोग, जन्मदिन बड़ा ही मंगल दिवस होता है शिशु मंदिर में। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जन्मदिन को बड़े अच्छे ढंग से मनाना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों के जन्मदिन मनाए जाते हैं तो जन्मदिन में क्या करते हैं, वो केक लाते हैं और उसमें वो जलने वाले पटाखा ले आते हैं और वो जलाते हैं। कई बार दुर्घटना होती है। जन्मदिन शुभ मंगल दिवस है ना, भवतु मंगलम जन्मदिनम, और शतायु होने के लिए वो जन्मदिन मनाया जाता है। माने कम से कम 100 साल तक व्यक्ति जिए, 100 वसंत ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु को वो देख पाए। तो इसलिए ऐसे अच्छे कामना करते हुए जन्मदिन मनाएं। तो उसके लिए क्या करना, तो उस प्रकार के जितने वर्ष के जो बच्चे हैं या जो व्यक्ति है उतना दीपक जलाएं, पूजन करें, भारत माता का पूजन करें, घर में देवी देवता है उनका पूजन करें और बढ़िया मिठाई बनाएं, बच्चों को खिलाएं, आसपास के लोगों को खिलाएं, गौ माता को भोजन कराएं, जिनको आवश्यकता है उनको दान करें। इस प्रकार से ये जन्मदिन मनाएं। जन्मदिन में अनावश्यक रूप से खर्च ना करें। हम हिंदू पद्धति के अनुसार जन्मदिन को मनाएं। आज हम देखते हैं किसी प्रकार से जन्मदिन मना रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को कौन रोकेगा। हम हिंदू संस्कृति के रक्षक हैं। शिशु मंदिर का जो भाव को लेकर के सरस्वती शिशु मंदिर चलाया जा रहा है, तो समाज में जो विकृतियां हो रही है, जो गलत पद्धतियां हो रही है, उनको रोकने की जिम्मेदारी हम लोगों को, हम समाज के अच्छे लोग हैं, इसलिए हम सब ध्यान दें, जितना हो सके हम अपनी ओर से इन सब छोटी छोटी चीज़ों को रोक सकें। आज के अवसर पर जितने भी हमारे गांव की माताएं आई हैं, छोटे छोटे बच्चे आए हैं, हमारे आचार्य दीदी हैं, मैं निवेदन करूंगा कि हम लोग सरस्वती शिशु मंदिर के प्रशिक्षण में आए हैं। और यह जो प्रशिक्षण है ये जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन है। जो 10 दिन हम सीखने के लिए आएंगे, एक सत्संग का अवसर है। और ये जो सत्संग में वास्तविक में जीवन में यह सत्संग बड़े ही है ना
बिनु सतसंग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो यह जो सत्संग है वो भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है। कहीं ना कहीं हम लोग अच्छा काम किए हैं इसलिए यहाँ आए हैं। तो आप सभी से मैं इन्हीं बातों से निवेदन करते हुए आप सबसे आग्रह करता हूँ।